चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम टी एस ग्रेवाल जी की बुक से चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और उसमें भी स्पेशली क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन इस प्रकार है बेटा। आयुष एंड आरुषि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये ओल्ड रेशियो बेटा। दे एडमिटेड नवीन इनटू द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 शेयर, 25% के लिए आ रहा है, मतलब 25 पैसे के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वॉज ₹20,000। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 पर जो एवरेज प्रॉफिट निकालते थे वो दे रखा है। क्या रखा है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू द बिजनेस वॉज ₹50,000, यानी बिजनेस में 50,000 कैपिटल लगा रखी है। एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका 10%। और क्या रखा है बेटा? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी प्रीमियम ब्रॉट बाय नवीन, जो नवीन के द्वारा कितनी गुडविल लाई जाएगी ये बता दीजिए। और देखिए सीबीएसई बोर्ड में बेटा एग्जाम में आ चुका 2023 में, तो ये जरूरी नहीं कि बहुत कठिन ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन आते हैं। भैया मार्क्स के हिसाब से चीजें डिसाइड करती हैं। कम मार्क्स में देगा तो ऐसे हल्का सवाल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ फर्म्स गुडविल। पूरी फर्म्स की निकाल रहे हैं बेटा, फर्म्स गुडविल। सबसे पहले लिखेंगे बेटा जो आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, डेटा गिवन है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ये ऑलरेडी गिवन है बेटा क्वेश्चन के अंदर। कितने रुपए बच्चों, हेल्प करो जरा, 20,000 रुपए, हाँ या ना? स्टेप नंबर 2 पर लिखेंगे बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। और उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिख दो या केवल नॉर्मल रेट लिख दो चलेगा। और अपॉन में बेटा क्योंकि ये परसेंट में होता है तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 100। चलिए देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड बताया था 50,000, और बेटा उसकी रेट क्या है बेटा? नॉर्मल रेट 10%। तो आज 50,000 रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड का आप 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पुट करेंगे तो वो आ जाएगा बेटा आपका ₹5,000। भाई 50,000 का 10%, 5,000 रुपए। लीजिए अब आपके पास दो प्रॉफिट आ गए। एक प्रॉफिट ये रहा पहला वाला, दूसरा है, बस इस प्रॉफिट में से इसको घटा देते हैं पहले में से दूसरे को, तो आपको मिल जाता है सुपर प्रॉफिट। तो लिखेंगे सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो ध्यान दीजिएगा एवरेज एनुअल प्रॉफिट आया आपका 20,000। 20,000 रुपए में से माइनस कर दो 5,000 रुपए, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा 15,000। मतलब हम दूसरों से कितने अच्छे हैं, हम कितने सुपर है, सुपर प्रॉफिट आ गया। फिर इसमें नंबर ऑफ परचेजिंग कितना दे रखा था बेटा? 3 ईयर। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, लिखते हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर अमूमन क्वेश्चन में गिवन ही होता है बेटा ये, तो बराबर कितने साल? 3 ईयर, ये गिवन था। अब सुपर प्रॉफिट से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फर्म की गुडविल पता लग जाएगी। तो यहां लिखेंगे बेटा वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स गुडविल, फर्म्स गुडविल। खाली गुडविल भी लिखोगे चलेगा, पर ऐसा लिखने से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हम लोग टोटल फर्म की निकाल रहे हैं। फॉर्मूले के अनुसार बेटा क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर,
तो रखिए सुपर प्रॉफिट कितना आया था इससे पहले, 15,000 रुपए। सुपर प्रॉफिट बेटे 15,000 रुपए, नंबर ऑफ परचेजिंग 3 ईयर्स, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 टोटल फर्म की गुडविल आई है बेटा ये। तो टोटल पूरी फर्म की वैल्यू कितनी है, 45,000। लेकिन जो नया पार्टनर आ रहा था वो अपने हिस्से में तो लाएगा, तो इसका हिस्सा कितना था बेटा नए पार्टनर का, नवीन जो आ रहा था न्यू पार्टनर वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। तो लिखेंगे बेटा स्टेप नया, न्यू पार्टनर एडमिट प्रवेश करता है, नवीन यानी न्यू पार्टनर का नेम लिख दो नवीन, फॉर 1/4 शेयर, 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। तो मजे की बात तो यह बेटा अपने हिस्से की लाएगा वो, तो गुडविल उसके हिस्से की कितनी होगी, तो लिखेंगे यहां न्यू पार्टनर कोष्टक लिख देते हैं नवीन शेयर इन गुडविल में उसका कितना हिस्सा है। तो टोटल गुडविल बेटा फर्म के 45,000 रुपए, 45,000 रुपीज में आप 1/4 कर दीजिए। तो बताओ बेटा इसका आधा करेंगे 22,500 और उसका भी आधा, तो शायद 11,000, 45,000 का आप लोग करिए 1/4। मुझे कैलकुलेटर दिख गया तो मैं तो उससे कर देता हूँ, 45,000 का 1/4 करेंगे तो ये आ गया बेटा 11,250 रुपए। आंसर चेक करना बेटा जरा, आंसर दे रखा होगा बुक में, देखो आंसर दे रखा है बेटा। देखो टोटल फर्म की गुडविल तो आई थी बेटा 45,000 और गुडविल ऑफ शेयर ऑफ नवीन का आया था 11,200। सवाल यही खत्म हो गया, इतना ही मांगा था। पर टीचर होने के नाते अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ इससे आगे कि भाई अगर इसमें ये भी कह दिया होता कि नवीन जो गुडविल आया इस बात की एंट्री करके दिखाओ, तो कर देते एंट्री। तो हम लिखते बेटा कैसे एंट्री करते, यानी कोई पैसा लेकर आ रहा है तो एंट्री होती है बेटा कैश अकाउंट डीआर, या आप चाहें तो कैश की जगह बैंक अकाउंट डीआर करना कोई एक ही है बेटा, कैश अकाउंट डीआर। और अगर नगद पैसे लाता है ना बेटा तो ज्यादा अच्छा होता है कि हम लिखें प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। केवल गुडविल भी लिखो तो चलेगा लेकिन ज्यादा अच्छा तो यही है, बीइंग गुडविल ब्रॉट माने होता है बेटा लाना। बेटा एग्जाम में मत करना, मैं एक्स्ट्रा सिखा के चल रहा हूं, एग्जाम में जितना मांगे उतना ही करना चाहिए। अभी घर पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, खूब खूब कर लो, लेकिन पेपर में जितना पूछेगा उसी के मार्क्स देता है, तो हमें अननेसेसरी समय बिगाड़ना नहीं है बेटा। तो ब्रॉट बाई नवीन के द्वारा गुडविल लाई गई। अब गुडविल की अमाउंट जो भी वर्किंग नोट में निकाली थी वो भर देंगे बेटा, यहाँ 11,250 रुपए लाएगा। लेकिन समझाना मुझे अब कुछ और है कि हमने जब पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दे रखा था, क्वेश्चन में न्यू रेशियो कहीं नहीं बताया ना बेटा। उन्होंने सैक्रिफाइस कितना कितना किया इस बात का कोई क्लू नहीं दिया। तो अगर क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो ना हो ना सैक्रिफाइस का कोई क्लू हो तो हम ये मान के चलते हैं कि ओल्ड रेशियो के बराबर ही सैक्रिफाइस करते होंगे, क्योंकि गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है ना बेटा। नया पार्टनर जब भी आएगा तो नए पार्टनर के हिस्से की जो गुडविल है वो सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ती है, तो इसलिए हम यहाँ सैक्रिफाइस रेशियो क्या मान लेंगे, ओल्ड रेशियो के बराबर। तो हमने जब क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया था तो आयुष एंड आरुषि आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट लॉस रेशियो दे रखा था 3:2, वही ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। तो अब एंट्री करेंगे, देखो यहां पर हमने एंट्री में क्या लिखा है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2 में, तो अगली एंट्री करते समय भी हमको सेम नाम का प्रयोग करना पड़ेगा बेटा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर, रकम भर देंगे बेटा 11,250। यही ध्यान रखना है। अगर मान लो एंट्री करते समय केवल यहां पर हमने गुडविल लिखा था तो यहां भी फिर गुडविल, दोनों बात अलग अलग ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। हाँ आप चाहें तो केवल गुडविल लिख सकते थे, कैश अकाउंट डेट टू गुडविल अकाउंट बीइंग गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, तो फिर बांटते समय यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन केवल गुडविल लिखते, सेम नाम प्रयोग करना है, बस इतनी सी बात समझानी। अब दोनों ओल्ड पार्टनर के नाम लिखेंगे, क्या नाम है बेटा, पहले का नाम बताओ, आयुष कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम बिना कैपिटल के नहीं लिखते। और 2 आरुषि
आरुषि कैपिटल अकाउंट being goodwill divided by sacrificing partner in sacrifice ratio। देखिए वैसे हम चाहते तो ओल्ड पार्टनर लिख सकते थे, गुडविल डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो, लेकिन एक बात खराब हो जाती, कभी कभी होता क्या है कि जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो कोई उसमें से सैक्रिफाइस नहीं करता, कोई करता है कोई नहीं करता, तो जो नहीं करता उसे गुडविल नहीं मिलती। तो हम हमेशा अच्छी भाषा ही सीख के चले ना, यहां तो दोनों ने सैक्रिफाइस किया होगा, दोनों को मिल रहा है, तो ओल्ड पार्टनर ही सैक्रिफाइस पार्टनर है। गुडविल के नरेशन में हमेशा सैक्रिफाइस की बात करेंगे। हाँ, ओल्ड रेशियो क्या था बेटा, उसी के बराबर सैक्रिफाइस हो गया 3-2। अब 3-2 का अगर आप टोटल कर लेंगे मन में तो 3/5 और 2/5, ये चीजें मन में समझनी है, कोई जरूरी नहीं होता कि बीइंग में बहुत सारी चीजें हम लिखें, पर बेटा मन में समझनी है चीजें। चलिए इस रकम को अगर हम बांटें बेटा, आपकी जो अमाउंट आई है 11,250 रुपए को पहले में बेटा 3/5 और दूसरे में 2/5 में बांटे, तो जो रकम आएगी भर देंगे बेटा। यहाँ मेरे हाथ तो बेटा कैलकुलेटर लग गया आज, तो चलिए उससे करते हैं। 11,250 रुपए का 3/5 कर दें, तो पहले को मिल गए बेटा 6,750 और नेक्स्ट पार्टनर को मिल गए बेटे 11,250 का करेंगे 2 से गुणा और 5 से भाग, तो ये आ गए 4500 रुपए। तो मैक्सिमम इसमें ये सवाल हो सकता था भाई, हालांकि ये एंट्री दोनों मांगी नहीं, पर अगर मांग लेता तो इसमें मैक्सिमम क्या होता कि एंट्री भी हो जाती। अभी इसी में थोड़ा और बढ़ा दें, अगर मान लीजिए वो कंडीशन सेकंड ज्वाइंट कर दे और कह दे ये पार्टनर गुडविल की अमाउंट को निकाल लेंगे, तो ध्यान से सुनना अब एक और बात कि देखो जब गुडविल लाता है ना बंदा, तो यहां पर देखो गुडविल एक बार तो डीआर में आ गई सेम अमाउंट से, ध्यान से समझना 2 में, और यहां पर गुडविल बेटा एक बार आ गई कहां 2 डीआर में, तो दोनों आपस में नलीफाई हो गई, गुडविल खत्म हो गई, मतलब अकाउंट बनाएंगे तो क्लोज हो गया। अब गुडविल का पैसा ये दोनों अमाउंट जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे ना, ये कंडीशन नंबर मेथड नंबर 2 क्या है कि गुडविल की अमाउंट को पार्टनर्स निकाल के ले गए। अगर इस क्वेश्चन में बोल देता, मान लो जब एक्स्ट्रा बढ़ता रहे हैं तो सभी बताएंगे कि गुडविल की अमाउंट निकाल ले गए, तो ये दोनों पैसे इनके बट में इतने इतने रुपए आए हैं 6,750 4,000 ये निकाल के ले जाएंगे, तो दोनों पार्टनर निकाल के ले जाएंगे, तो अगली तीसरी एंट्री ये तो दोनों डीआर में आएंगे, पर 2 में आप गुडविल नहीं लिख सकते, 2 में आप क्या लिखोगे कैश या बैंक, क्योंकि निकाल के बेशक गुडविल ले आ रहा है पर गुडविल का अकाउंट तो बंद ही हो गया। अग्रवाल जी यहाँ देखो, गुडविल एक बार 2 में आ गया, एक बार डीआर में, गुडविल अकाउंट तो क्लोज कर दिया। अगर ले जाने वाली एंट्री फिर दोबारा गुडविल लिख दिया हमने, तो दोबारा अकाउंट खुल जाएगा, और हमें हर चीज को बेटा खोला बंदी करनी पड़ती है। जैसे आप आए, दरवाजा खोला बंद किया, कैमरा खोला बंद किया, आप कोई भी चीज, आप बैग में से कोई कॉपी किताब निकालोगे, ओपन करोगे फिर बंद करोगे, तो हर चीज का बंद करना अनिवार्य है। तो इसी प्रकार अब यहां लेजर एक तरह से बंद हो चुका होता है, एक बार 2 में आ गई, एक बार डीआर, तो अगली एंट्री में जो निकाल के ले जाएगा उसमें किसी भी केस में गुडविल नहीं लिखनी है, तो क्या लिखेंगे कैश के फॉर्म में निकाल के ले जा रहा है, तो ये दोनों पार्टनर तो लिखूंगा डीआर में, एक एंट्री वो करता हूं, क्या नाम है बेटा आयुष और आरुष, तो लिखूंगा आयुष कैपिटल अकाउंट डीआर, आरुषिस कैपिटल अकाउंट डीआर, और क्या निकाल के ले गए, बेशक गुडविल ले गए, लेकिन यहां पर लिखेंगे टू कैश अकाउंट, या आप चाहें तो बैंक लिख सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन किसी भी केस में यहां गुडविल नहीं लिखते बेटा। बीइंग गुडविल withdrew by sacrificing partner in sacrifice ratio, और sacrifice ratio वही रेशियो माना जाएगा बेटा ओल्ड रेशियो के बराबर 3-2। हालांकि वो अमाउंट इससे पहली एंट्री में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है, वही आएगी 6,750 और 4,500 रुपए, तो यहां लिखेंगे 6,750 रुपए ये निकाल ले गया,
4,500 ये ले गया, तो ओवरऑल कितना पैसा फर्म से निकल गया? 11,250। अच्छा, कभी कभी ऐसे बोल देता क्वेश्चन में कि हाफ अमाउंट निकाल के ले गया, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन करके अमाउंट है इनकी आधी आधी अमाउंट भरते बेटा, वो क्वेश्चन की नजाकत है। तो तीनों एंट्री मैंने बच्चों एक्स्ट्रा में बताई है, कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी नहीं, लेकिन हम जब लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे माधव भैया, बड़े बड़े क्वेश्चन, तो उस टाइम इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं तो इनमें हम बता कर चल रहे हैं, आप जान के कि जिस वक्त क्वेश्चन एकदम आएगा सडनली तो आप दिक्कत ना फील करें। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।